बोल कालो के काल महाकाल की जय। बोल मैया की सांचे दरबार की जय। बोलो जय श्री राम। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो सिंह राशि वालों, तो बेटा अब मिठाई बंटना शुरू कर दो, क्योंकि कल आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जी हां दोस्तों, अगले 48 घंटों में आप करोड़पति बन जाओगे। जी हां दोस्तों, 99% सटीक भविष्यवाणी होने वाली है। दोस्तों, जिंदगी में पहली बार आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिसे सुनकर खुशी से कूदने लग जाओगे। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि यह समय आपके ऊपर भगवान राम और माता रानी अति प्रसन्न है और अब आपकी बिगड़ी बनाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि कल युग में पहली बार आपके राशि में इतना बड़ा चमत्कार हो रहा है, तो इसे हाथ से जाने मत देना। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दोस्तों, फूटी से फूटी किस्मत भी चमकेगा तुम्हारा। जी हां दोस्तों, आज शाम के दिन तुम्हें 51 लाख रुपए मिलेगी और जो अभी तुरंत देखेगा उसी को आज मिलेगा, बाकी पछताएगा। जी हां दोस्तों, भोले बाबा आपके ऊपर अत्यंत मेहरबान है और अब फूटी से फूटी किस्मत भी चमक उठेगी। जी हां दोस्तों, बिना मेहनत के फल मिलेगा, क्योंकि यह समय आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण और माता महालक्ष्मी जी अत्यंत मेहरबान हैं। जी हां, 101% गारंटी है, इतना धन बरसेगा कि 7 पुष्टि बैठकर खाएगी धन संपत्ति। जी हां दोस्तों, कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार होगा और माता महालक्ष्मी जी आपके घर बहुत ज्यादा धन की बारिश करने वाली है। इतना धन की बारिश करेगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कुछ बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जब भी किसी इंसान के पास अचानक ढेर सारा रुपया पैसा आता है, तो इंसान अचानक बौखला जाता है और अपने पैसे को बर्बाद करने लग जाता है। तो ऐसे में वह आदमी फिर से भिखारी बन जाता है, उसके पास कोई रुपए पैसा नहीं बचता है। लेकिन यह समय कुछ ऐसा योग बन रहा है जिसके कारण आपको बहुत सारा धन दौलत रुपया पैसा मिलने वाला है। दोस्तों, यहां से मैं आपके ऊपर धन दौलत की देवी माता लक्ष्मी जी मेहरबान है और अब आपके ऊपर अद्भुत चमत्कार होने वाला है। यूं कहे कि दोस्तों, अब आपके घर में पैसों की बारिश होने वाली है। इतना धन की बारिश करेंगे माता मां लक्ष्मी जी की आप रातों रातों मालामाल हो जाओगे, बड़ा आदमी बन जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको कुछ उपाय का प्रयोग करना होगा और इन पैसों को दुरुपयोग करने से बचाना होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि लेकिन यह जानने से पहले कुछ हमारे ज्योतिष शास्त्र में मौजूद कुछ रहस्य है, उन्हें सबसे पहले जान लेते हैं। मनुष्य के जीवन में गाय एक सबसे सामान्य जानवर है। यह प्रायः संसार के सभी भागों में पाया जाता है। देश काल और परिस्थितियों के अनुसार इसे शुभ अशुभ दोनों माना गया है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इसे भगवान गो माता के वाहन के रूप में दर्शाया गया है। वहीं इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का भी प्रतीक मानते हैं, इसलिए इसे शुभ माना गया है। वहीं शकुन शास्त्र में गोमाता को शुभ दोनों रूपों में वर्णित किया गया है। शकुन शास्त्र के मुताबिक जिस घर के द्वार अचानक गोमाता आ जाए तो उसे रोटी या चावल खिला देना चाहिए। जिस घर पर गोमाता की साया रहती है, कहते हैं घर सूखी से रहने लगता है और अचानक कौवा दिखना रोग का सूचक होता है। लेकिन इस शास्त्र में इस पक्षी को भाग्योदय का भी प्रतीक बताया गया है। आइए जानते हैं इस पक्षी के किस व्यवहार और गतिविधि से किस्मत चमकने के संकेत मिलते हैं। शकुन शास्त्र के अनुसार जिस घर के सामने सुबह सुबह कौवा आकर बोलता है, उस घर को समृद्ध माना जाता है। यह गृह स्वामी के प्रतिष्ठित होने का संकेत देता है। इस शास्त्र की मान्यता के अनुसार यदि घर के आगे कौवा चोंच से भूमि खोदता हुआ दिखाई देता है, यह घर के सदस्य को जल्द ही आकस्मिक धन का लाभ होने के संकेत होता है। यदि आप कहीं जा रहे हों और आपके पीछे से कौवे की आवाज आए, तो इसका अर्थ है कि आप जिस उद्देश्य जा रहे हैं वह पूरा होगा। इसका यह भी अर्थ होता है कि आपको समस्याओं से छुटकारा मिलने वाला है। जिस घर की मुंडेर या बालकनी में कौवा अपनी चोंच में रोटी का टुकड़ा या कोई तिनका लिए दिखाई देता है, इसका तात्पर्य है कि घर के मालिक को धन लाभ होने वाला है या खोई हुई कोई मूल्यवान वस्तु मिलने वाली है। आपके भोजन देने पर यदि कौवा आपके सामने उसे तुरंत खा लेता है और दूसरे साथी कौवों को भी खाने देता है, समझ लीजिए कि आपकी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। किसी मंदिर या सार्वजनिक भवन पर कौवे दिखना ईश्वरीय कृपा मिलने का संकेत होता है।
इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं या सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी हो सकती है। यदि आपको सड़क किनारे पानी पीता हुआ कोई कौवा दिखाई दे, तो यह इस बात को उजागर करता है कि आपकी किस्मत चमकने वाली है। आपके काम से आपको खूब धन लाभ हो सकता है। इस समय आपको जीवन में दो ही विकल्प मिलेंगे और दोनों में से किसी एक को भी छोड़ देना आपके लिए समान दर्दनाक होगा। आपको अब अपने दिल की सुननी चाहिए। अपने खाली समय में अपने लक्ष्यों की सूची बनाएं, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं भी तय करें। आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं और आप उन्हें जितनी जल्दी हो सके पूरे कर लेना चाहते हैं। आपको अपने खाने की ओर तुरंत ध्यान देना होगा। आप कई दिन से कुछ ज्यादा खा रहे हैं और बहुत अस्वास्थ्यकर खाना खा रहे हैं, और चाहे आपको यह अनुभव बेशक न हो, लेकिन इससे आपकी सेहत काफी प्रभावित हो रही है। दरअसल आपके शरीर और मन में इकट्ठे हो रहे तनाव का मूल कारण जंक फूड है। जब तक आप अपने खाने का पैटर्न नहीं बदलते, आपकी रिलैक्सेशन की तकनीकें विशेष फायदेमंद नहीं होंगी। आज का दिन आपके संबंध के मामले में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आप अचानक अपने किसी करीबी को नए नजरिए से देखना शुरू कर सकते हैं और इससे आपको अपने संबंध की दिशा से जुदा सही फैसला करने में काफी मदद मिलेगी। दोस्तों, बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आप बाद में बहुत ज्यादा पछताओगे। क्योंकि जो खुशखबरी आपको मिलने वाला है, आप इस खुशखबरी से वंचित रह जाओगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आपका भाग्य में जो लिखा है वह आपको मिले। जी हां दोस्तों, और साथ में जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि यह 3 देवी देवता मिलकर करने वाले हैं। बहुत बड़ा चमत्कार, सच कह रहा हूं। आप लोग खुशी से नाचोगे। अचानक आपको कहीं से लॉटरी लगेंगे। जी हां दोस्तों, किसी के सामने अपना मुंह मत खोलना जो होता है, अच्छे के लिए ही होता है। अगर ये बात बाहर आए तो खेल खत्म। जी हां दोस्तों, और आपको यह समय ऐसा लग रहा है कि आपका जिंदगी खत्म हो गया है, लेकिन नहीं, आपकी नई जिंदगी शुरुआत हुई है। क्योंकि यस में आपके ऊपर संकट मोचन महाबली हनुमान जी और माता महालक्ष्मी जी, भगवान श्री राम जी अत्यंत मेहरबान हैं। इसीलिए आपकी नई कहानी शुरू हुई है, नई जिंदगी शुरू हुई है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। बस ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय है जिसका प्रयोग करके आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं। यूं कहे कि अच्छी तरह से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी हमें सिखाते हैं कि हमारे लाइफ में जो भी होता है, चाहे वह हमारे लिए अच्छा हो या फिर बुरा हो, वह हमेशा अच्छा होता है। अर्थात उसको जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में कुछ बुरा होता है और अगर आप उस बुरा संकट से निकलते हो, तो आपको वहां से सीख मिलता है। आपके अंदर एक नई जोश पैदा होता है और आप वह भी कर सकते हो जो पिछले समय नहीं कर सकते थे। यानी कि आपको हर जगह सीखने को मिलेगा। इसीलिए जिंदगी किस मोड़ कहां ले जाएगा, यह किसी को पता नहीं होता। जी हां दोस्तों, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है वह सफल होता है। कभी कभी उन्हें असफलता भी मिलता है, लेकिन उनसे भी वह सीख लेकर आता है। चलिए जानते हैं कि यह कुलदेवी क्या संकेत देते हैं। सांप के बारे में सभी जानते हैं, यह एक बेहद जहरीला जीव होता है, लेकिन सांप बहुत गुणकारी भी माना जाता है। सांप अपने जीवित रहते हुए अपनी केंचुली छोड़ता है। यह एक प्रकार की खाल ही होती है। इसे घर में रखने से धन लाभ होता है। इसका इस्तेमाल औषधि के रूप में भी किया जाता है। पौराणिक समय से सांप की स्किन का उपयोग कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता आ रहा है। इसे स्किन पर लगाने से लेकर दवा के रूप में खाया भी जाता है। आइए जानते हैं सांप की केंचुली से जुड़ी कुछ खास बातें। अगर आपके घर में भूत प्रेत की बाधा है, तो सांप की केंचुली को पीसकर उसमें वच, हींग तथा सूखी नीम की पत्तियों के मिश्रण को गाय के उपले पर डालकर लोहवान, गूगल का भी मिश्रण मिलाकर घर में मंगलवार से मिट्टी के स्कोरे पर रखकर घर में इस धूमनी को घुमाएं। ऐसा करने से भूत प्रेत व अन्य सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। घर में सांप की केंचुली रखना ठीक उसी प्रकार शुभ माना जाता है जिस प्रकार घर में सफेद रत्ती, एकाक्षी नरियल, दक्षिणवर्ती शंख, हाथ जोड्ढी, सियार सिंही, बिल्ली की जेल, एक मुखी रुद्राक्ष, गोरोचन, नाग केसर, मोर के पंख, अष्टगंध आदि रखना शुभ होता है। लेकिन ध्यान रहे, सांप की केंचुली अखंडित होना चाहिए। इन सभी वास्तुओं में मां लक्ष्मी जी को रिझाने का विलक्षण गुण होता है। एक सर्प की जीवन काल में ऐसा कई बार होता है
एक निश्चित समय अंतराल के बाद सांप अपनी बाह्य त्वचा की पूरी परत उतार देता है। इसे ही कैंचुली उतारना कहा जाता है। इसके अलावा त्वचा में किसी प्रकार की खराबी या नुकसान एक सांप को जल्दी कैंचुली उतारने के लिए बाध्य करता है। कैंचुली उतारने से एक तो सांप के शरीर की सफाई हो जाती है, दूसरी ओर त्वचा में फैल रहे संक्रमण से भी उसे मुक्ति मिल जाती है। कैंचुली उतारने से लगभग 7 से 8 दिन तक सांप सुस्त रहता है। ये किसी एकांत स्थान पर चला जाता है। इस समय लिम्फेटिक नामक द्रव्य के कारण सांप की आंखें दूधिया सफेद होकर अपारदर्शक हो जाती हैं। इस अवस्था में ये भोजन भी नहीं करता है। बेटा, आज रात को तुम केवल अकेले ही यह जगह पर जाना और देखना। फिर होगा ऐसा चमत्कार जो तुम्हें खुद पर यकीन नहीं होगा। सबसे पहले तुम्हें एक गौ माता दिखाई देंगे। उसके बाद उसके नीचे जमीन तले की और बहुत सारे सोने का खजाना दिखाई पड़ेंगे। पर तुम्हें याद रखना है, इस जगह पर जाने से पहले तुम्हें नए वस्त्र का धारण करना चाहिए, यह जानते हुए कि तुम्हें इस जगह पर खतरा भी हो सकता है। पर तुम्हें सोच समझ कर जाना चाहिए यहां पर, और सावधानी से अपने इस सोने का खदान को करण को प्राप्त करने के लिए तुम्हें गौ माता के दर्शन हेतु एवं प्रसन्न करके तुम्हें सोना प्राप्त करना है। तभी तुम्हें गौ माता वरदान के रूप में देंगे। तो दोस्तों, आखिरी बार जय गौ माता जरूर लिखें। आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आप अपनी दिनचर्या में बदलाव कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके सहयोगियों का आपको पूरा साथ मिलेगा, लेकिन नौकरी में कार्यरत लोगों के ऊपर काम का बोझ अधिक रहेगा। आपको अपने जूनियर से मदद लेनी होगी जो उनको आसानी से मिल जाएगी, तो उसके लिए भी आप समय निकालने में कामयाब रहेंगे। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। बिजनेस में यदि आपने और धन लगाने का सोचा है तो उसके लिए आप अभी कुछ समय रुक जाएं, नहीं तो बाद में आपको उसके लिए पछताना पड़ सकता है। इस साल आपको अपनी हेल्थ को लेकर बहुत संचेत रहना होगा। इस साल आपकी मेहनत रंग लाएगी और इसका फल आपको इसी साल मिलेगा। शनिदेव की कृपा आप पर इस साल बनी रहेगी। इस साल आपके पास जीवन में आगे बढ़ने का एक शानदार मौका होगा, जिसे तुम्हें भी इस अवस्था में शामिल होना है, और आपका जितने भी दोष हैं सबसे छुटकारा मिल जाएंगे और आपके हर बिगड़े से बिगड़े काम बन जाएंगे। अब कुछ भी करेंगे, आपका काम हर हालत में आगे बढ़ेगा, सफलता की और आप बढ़ेंगे। जिसने भी प्रभु श्री राम का नाम लिया है उसका अच्छा ही फल मिला है और आपका भी मिलेगा। बस सच्चे मन से बजरंगबली का नाम ले जय श्री राम बोलकर आप आज रात को ही 10:30 बजे के करीब चले जाना है। इसी जगह पर तुम्हें मिलेगा सोने का अंडा और पेड़, जिसे आप बहुत ही बड़े आदमी और विद्वान बन जाएंगे। कल से तुम्हारे चर्चे होने का शुरू हो जाएंगे। तुम्हारे हर गली मोहल्ले में तुम्हारा नाम होगा। एक बार अपने घर के आंगन में तुलसी का पेड़ अवश्य लगाए, ताकि तुम्हें शनि दोष से कभी भी उसकी छाया का वास न पड़े, क्योंकि तुलसी का पेड़ में हर भगवान के छाया उसके ऊपर रहते हैं। तो दोस्तों, यही कारण है कि भगवान भोलेनाथ, देवों के देव महादेव, सृष्टि के संरचना करने वाले आपके जीवन में बहुत ही बड़ी खुशखबरियां लेकर आएंगे। तो दोस्तों, अगर आप बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। काम में अड़चने आना, कर्ज का बोझ होना, घर में आग लगना, मकान बिकना भी शनि दोष के लक्षण हैं। शनि दोष के कारण व्यक्ति के बाल झड़ना, आंख खराब होना, कान में दर्द होता है। शनि खराब होने से शारीरिक कमजोरी, पेट दर्द, टीबी, कैंसर, चर्म रोग, फ्रैक्चर, पैरालाइसिस, सर्दी जुकाम, अस्थमा आदि जैसे रोग हो जाते हैं। रोज हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनिदेव के गुस्से से बचा जा सकता है। शनिदेव की कृपा पाने के लिए चिड़िया, मछली और पशुओं को दाना, पानी या चारा खिला सकते हैं। शनिदेव के बुरे प्रभाव से बचने के लिए हर शनिवार के दिन सरसों के तेल के दीपक में काला तिल मिलाकर शनि मंदिर में जलाएं और शनि स्तोत्र का पाठ करें। ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय करने वाला माना जाता है। शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में शनि का 10 साल प्रभाव रहता है। शनि की 7.5 साल और 2.5 साल तक रहती है। ये दोनों मिलकर 10 साल होते हैं। 7.5 और 2.5 में कर्मों के अनुसार फल मिलता है, लेकिन कुंडली में शनि अशुभ स्थान पर बैठे हों तो शनि दोष उत्पन्न होता है। कुंडली के 3, 7 या 10वें घर में शनि विराजमान हों
तो शनि दोष के कारण व्यक्ति के जीवन में कई समस्याएं आने लगती हैं। शनि पाप ग्रह या शत्रु ग्रह के साथ युति करते हैं तो वह भी हानिकारक होता है। शनि दोष होने पर कई लक्षण दिखने लगते हैं। उन संकेतों को जानकर आप शनि दोष का निवारण कर सकते हैं। तिरुपति के ज्योतिषाचार्य डॉ. कृष्ण कुमार भार्गव से जानते हैं शनि दोष दूर करने के उपाय। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में भगवान राम को देखा बहुत शुभ माना जाता है। सह सपना संकेत देता है कि आप जल्द ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ने वाले हैं। अगर आप किसी परेशानी में फंसे हुए हैं तो प्रभु राम की कृपा से जल्द ही आपकी सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। रामनवमी के दिन एक कटोरी में गंगा जल अथवा पानी लेकर राम रक्षा मंत्र एयूएम श्री ह्रीं क्लीं रामचंद्राय श्रीनम का 108 बार जाप करें। फिर पूरे घर के कोने कोने में उस जल का छिड़काव करें। इससे घर का वास्तुदोष तथा भूत प्रेत, नजर बाधा, तंत्र बाधा आदि समाप्त हो जाते हैं। भगवान राम की पूजा करते समय आप उन्हें खोए की मिठाइयां जैसे केसर भात, कलाकंद, बर्फी, गुलाब जामुन आदि का भोग भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से भगवान राम प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा आप राम जी को प्रसाद के रूप में पंचामृत और धनिया की पंजीरी या सोंठ की पंजीरी भी चढ़ा सकते हैं। हिंदू धर्म में अलग अलग देवी देवताओं को उनकी इच्छानुसार भोग लगाकर पुण्य प्राप्त किया जाता है। भगवान राम को खाने में यह है पसंद। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम को केसर भात, खीर, कलाकंद, लड्डू, गुलाब जामुन और बर्फी पसंद है। भगवान राम को देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरह के भोजन का भोग लगाया जाता है। राम नाम का जप करने से व्यक्ति की मृत्यु के समय वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो लोग राम नाम का स्मरण करते हैं उन्हें सकारात्मकता का एहसास होता है और उनका मन शांत रहता है। राम नाम लिखकर पर्स में रखने से धन की वृद्धि होती है। राम नाम के जाप से ज्योतिषीय दोष भी दूर होते हैं। यह एक तरह की योग मुद्रा है। अगर अजपा जप 108 बार नियमित कर लिया जाए तो ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी की परेशानी से निजात मिल सकती है। 3 महीने में बीपी कंट्रोल में आ जाएगा और एंग्जाइटी भी ठीक हो सकती है। वहीं जो लोग मृत्युशैया पर राम नाम का जाप करते हैं तो उन्हें वैकुंठ प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आप हमारे अगले वीडियो देख सके।